ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग जी कोड 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको कल मिला था पावर सिस्टम में, कहाँ पे, जेनिक लाइव ऐप पे, उसका आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हेवी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे मैं बनाया था। और ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है उसको समझो, और उसके बाद आपने जो आंसर दिया है ठीक है वो अपने पास रखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है द थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ बस बार इन 3 फेज 110 kV सिस्टम इज J.5 पर यूनिट। क्या दे दिया? थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस आपको दे दिया है, मतलब ओवरऑल आपका दो बस के बीच में जो रिएक्टेंस होता है वो दिया हुआ है J 0.5 पर यूनिट एट 500 MVA एंड 110 kV। सो दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज। कायदे से आपका लोड नहीं लगा हुआ है इनिशियल केस में, तो आप बोल सकते हो Vs इज इक्वल टू VR कितना होगा, 110 kV, है ना। और ये एंगल 0 पे, ये एंगल कुछ डेल्टा पे होगा, ठीक है। इसकी एंगल जो होगी वो कुछ डेल्टा पे होगी, वो अभी हम लोग को पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या, थेवेनिन इंपीडेंस, इक्विवेलेंट इंपीडेंस, इसके अक्रॉस अगर आप इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालोगे ना इस टर्मिनल के अक्रॉस, तो J.5 ही आएगा। तो एक टू बस सिस्टम है, वो बोला नहीं है कि टू बस सिस्टम है, सीधे बोला है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस बताओ यहाँ का इस एट दिस बस इज J.5 पर यूनिट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टू बस सिस्टम में जब आप यहाँ पे ZTH फाइंड करोगे तो J.5 इज नथिंग बट इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो इनडायरेक्ट वो कह रहा है इस तरह से आपको लेना होगा टू बस सिस्टम, ठीक है। 500 MVA। उसके बाद बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर नीडेड इन MVAR टू बूस्ट द वोल्टेज बाई 2 kV। तो देखो कहाँ का वोल्टेज बूस्ट करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज तो बूस्ट नहीं करेंगे ना। सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका अल्टरनेटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो अल्टरनेटर का वोल्टेज बूस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर एक्साइटेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। बूस्ट द वोल्टेज का बात कहां होता है, जहां पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, दैट मींस दिस वन। तो यहां पे आपको कुछ लगाना है, कंपनसेटिंग डिवाइस लगाना है, पहले नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, लोड इज ओपन सर्किट। उस केस में यहाँ का यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, एंगल में डिफरेंस आ सकता है। आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि करंट भी पहले केस में फ्लो नहीं करेगा जब हम बूस्ट नहीं कर रहे उस केस में, तो यहां भी 110, यहां भी 110। अब बोल रहा है कि यहां का 112 आपको लाना है। बूस्ट द वोल्टेज बाई 2 kV का मतलब क्या हुआ कि यहां आपको 112 किलो वोल्ट लाना है। उसके लिए बताओ यहां पे रिएक्टिव पावर कितना चाहिए। अब आपको मैं बताया था कंपनसेशन में कि जब भी आपको वोल्टेज को बूस्ट करना होगा आप क्या लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे। कैपेसिटर क्या करेगा, डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, जिससे यहां का वोल्टेज क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। तो कितना से वोल्टेज बूस्ट करना है, 2 kV से। ये सवाल था। अब इस सवाल को सोल्व करने का बहुत सारा मेथड है। आप लोग फॉर्मूला भी याद किए होंगे, मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो मुझे याद रहता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ आता है, Vs/x इंटू डेल वी। और डेल बी इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज है, मतलब कि जितना वोल्टेज बूस्ट करना है उस हिसाब से डेल बी हो गया। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, Vs दे रखा है, क्यों आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप फॉर्मूला रट लेते हो। हम मना करते हैं पावर सिस्टम में कि एक भी फॉर्मूला मत रटना। फॉर्मूला रटने का मतलब है कि फिर वही बात हो जाएगी कि 12 सब्जेक्ट जब पढ़ लोगे तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट पे जाओ। मैं बोला कि यहाँ के वोल्टेज को आपको 112 करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ के वोल्टेज को 112 मतलब कि आपको चेंज इन वोल्टेज कितना, 2 kV से। तो यहाँ का रिएक्टिव पावर पहले निकाल लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, फर्स्ट थिंग, ठीक है। जैसे ही आप रिएक्टिव पावर निकालोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगाना है क्या नहीं लगाना, आप इजिली कर सकते हो। अब यहाँ का रिएक्टिव पावर निकालो। जनरली हम लोग कंपनसेशन में क्या करते हैं, यहाँ का रिएक्टिव पावर निकालो, ये यहाँ का रिएक्टिव पावर निकालो, दोनों को हम लोग बराबर ही मानते हैं, ये मानकर कि कंपनसेशन में यहाँ पे रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय ट्रांसमिशन लाइन इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो जब भी आप देखना कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन मतलब कि जब भी चेंज इन वोल्टेज दिया रहे, उस केस में आप सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर डायरेक्ट निकाल सकते हो, और सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर आपको जो मिलेगा QS वो इतना ही आएगा। निकाल के देख लो, QS इज इक्वल टू क्या होगा, Vs एट एन एंगल ऑफ डेल्टा। करंट देखिए यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा, Vs एट एन एंगल ऑफ डेल्टा, VR एट एन एंगल ऑफ 0 अपॉन x एट एन एंगल ऑफ 90। इसी का कंजुगेट लोगे और इसी का इमेजिनरी पार्ट, ऑब्वियसली ये SS निकाल रहे है ना। तो यहां देखिए जब आप निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू VS स्क्वायर अपॉन x एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस VS VR अपॉन x
एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा, और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालोगे आपको QS मिल जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट जो आपका QS का आएगा VS अपॉन एक्स VS माइनस VR cos डेल्टा, और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो होता है डेल्टा जो है बहुत नेग्लिजिबल है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम क्या कहते हैं कि रिएक्टिव पावर इज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन वोल्टेज नॉट विद द रोटर एंगल, और रोटर एंगल का वेरिएशन cos 30 15 ये बहुत कम होता है, इसलिए हम cos डेल्टा को नेग्लेक्ट करके और सीधे VS माइनस VR को ही आप क्या कर देते हो, डेल V लिख देते हो, और यही फॉर्मूला आपका इसे आता है। तो ये अगर आप रटे हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये आपको फॉर्मूला मिल गया, जो कि मैं बोला कि इस तरह से आप जाओ इजीली मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर QR लेकर क्यों नहीं कर सकते, QR लेकर क्यों नहीं कर सकते, सवाल ये भी हो सकता है कि QR लेकर क्यों नहीं कर सकते। देखो कंपनसेशन में जब भी चेंज इन वोल्टेज की बात करें ना, चेंज इन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो सपोज करो QR लेकर करते हैं, सपोज करो QR लेकर करते हैं, तो QR की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे हो जाएगा VR एट एन एंगल ऑफ 0, बाकी तो सही रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो चेंज क्या आएगा, आपको चेंज मिलेगा VS VR अपॉन एक्स एट एन एंगल ऑफ अभी एंगल लो ना, अभी एंगल लो, एट एन एंगल ऑफ, यहां पे आपका VR VS अपॉन एक्स एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस VR स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहां से आप क्या कर रहे हो, देखो VR अपॉन एक्स बाहर ले रहे हो, कंफ्यूजन यही आती है, VR अपॉन एक्स VS एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस VR। अब इसका जब इमेजिनरी पार्ट लोगे तो ऑब्वियसली ये कॉस क्या हो जाएगा, cos 90, ये SS है SR, ठीक है। तो यहाँ QR जो होगा वो cos 90 cos डेल्टा माइनस VR। तो ये डेल्टा cos डेल्टा को इग्नोर करोगे तो ये आपको डेल V तो दे दिया, नो प्रॉब्लम, ये डेल V मिल रहा है। बाहर आपका है VR अपॉन एक्स। अब ये जो VR अपॉन एक्स है, दोनों बात बराबर होगा। VR अपॉन एक्स मतलब कि यहाँ का वोल्टेज इनिशियली स्टेज में कितना था, 110, दैट इज इक्वल टू VS ओनली। इसलिए मैं बोलता हूं कि आइदर आप QS निकाल लो या QR निकाल लो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि डिफरेंट आ गया। लेना क्या है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कितना है वो, क्योंकि बूस्ट हम कर रहे हैं किसको, इस केस में हम बूस्ट कर रहे हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज को, रिसीविंग एंड को फिक्स्ड मानकर सेंडिंग एंड को हम बूस्ट कर रहे हैं। मतलब कि 110 kV हम फिक्स मान लिए और इस जगह सेंडिंग एंड को हम क्या कर दिए 112 kV पे, तब आप QR का फॉर्मूला लगा सकते हो। बात आ रही है समझ में। या फिर अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि ठीक है 112 लेंगे तो कुछ ना कुछ देखना रिएक्टिव पावर में डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ आपका रिएक्टिव पावर की वैल्यू अलग आएगी। तो जब भी आप कंपनसेशन करते हो ना, आप ये मान के चलते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन जो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको आप बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हो और बोलते हो QS इज इक्वल टू क्या है, QR के बराबर हमेशा, ठीक है। तो QS इज इक्वल टू QR के बराबर में जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो, तो जनरली ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। कायदे से एग्जैक्ट आंसर जो आना चाहिए वो इससे आएगा, ठीक है ना, तो वो इससे आएगा। क्लियर। तो हमको रिएक्टिव पावर कितना चाहिए ताकि हम वोल्टेज को क्या कर दे, बूस्ट कर दे बाय 2 kV, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ये वाला जब फॉर्मूला लगाओगे, कैसे डिराइव करते हैं मैं बता दिया। तो यहाँ पे VS इज इक्वल टू आप 110 लिए, मल्टीप्लाइड बाय कितना वोल्टेज हो रहा है भैया, तो 2 kV से हमको चेंज करना है। और एक चीज आप मिस्टेक करके कि इसको 0.5 ले लिए, ये कितना आ जाएगा 440 MVAR। और हमको लगता है कि अगर कोई सॉल्व किया होगा तो ये भी आंसर दिया होगा कि इतना रिएक्टिव पावर चाहिए वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। ध्यान से देखो मिस्टेक क्या किया, ध्यान से देखो मिस्टेक आप कर दिए कि ये जो है ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये पर यूनिट वैल्यू है। तो पर यूनिट वैल्यू है तो इसको भी तो ओरिजिनल लेना होगा, इसको भी तो ओरिजिनल लेना होगा। अगर हम इसको ओरिजिनल नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आंसर आपको गलत मिलेगा। और हमको लगता है जहां तक कि कुछ लोग तो जरूर ये गलती किए होंगे, सीधे 440 MVAR लिखे होंगे और टिक करके हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक आप करते हो, इसलिए मैं बोला कि हमेशा अगर आप गेट 2021 दे रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखो कि जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आसान, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे, है ना। तो वो मिस्टेक ना हो, इसके वजह से बार बार आपको मैं मिस्टेक कराने के लिए ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं। आप मिस्टेक करो, आपको खुद क्लियर होगा। तो ये ऑब्वियसली किस में होना चाहिए, नॉट इन पर यूनिट, ये गलत है। इसको क्या करना होगा, ओम में लाना होगा। तो एक्स इन ओम क्या होता है, एक्स इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई KV बेस का स्क्वायर अपॉन MVA। ये करो 0.5
मल्टीप्लाइड बाई बेस वोल्टेज कितना है, ऑब्वियसली हमने बेस वोल्टेज कितना ले रखा है 110, तो 110 का आप स्क्वायर कर दो अपॉन MVA, MVA इज नथिंग बट 500। क्लियर एवरीवन? मेरे पास कैल्सी है नहीं, आई थिंक कैल्सी मैंने नीचे छोड़ दिया। एनीवे, तो यहां से आपको x इन ओम मिलेगा, ठीक है, x इन ओम आपको मिल जाएगा कुछ वैल्यू, उसको आप यहां पुट करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो 18 पॉइंट समथिंग MVAR, मतलब ऑप्शन, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ऑप्शन कौन सा है, देखो 18.18, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर हम QS ले कि QR ले। QR लेंगे तो ये VR की वैल्यू कितनी लेनी होगी 112, अब 112 लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा चेंज आ जाएगा ना कुछ वैल्यू, पहले 110 में हमारा वैल्यू 18.18 आया, 112 में करोगे तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑब्वियसली 2 से बढ़ रहा है ना, आई थिंक हमको 12% से हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर कौन सा आंसर सही होगा। देखो ऑप्शन में हमेशा चेक करना, ऑप्शन में या तो आपको 18.18 होगा नहीं तो 19 पॉइंट समथिंग होगा ऑप्शन में। अगर नेट टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसा कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, नेट टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज गो थ्रू दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो QS है दिस इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, मैं क्लियर कर रहा हूं कैसे, दिस इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, मतलब ये वाला जो हम लगाते हैं ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। कैसे, देखो यहां का रिएक्टिव पावर मान लो 1 पर यूनिट है, ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर लिया 1.5 पर यूनिट, तो यहां कितना बचा -0.5 पर यूनिट, कमी हो गई, मतलब इसका प्लस इसका मिलके आपको QS मिलेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन जब भी हम कंपनसेशन करते हैं और ये बूस्ट वोल्टेज वाला जो सवाल आता है, चेंज इन वोल्टेज वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, QS इज इक्वल टू QR मान के चलते हैं, ये हमारा अप्रोक्सीमेट हो गया। तो अप्रोक्सीमेट आप कब यूज करना, जब भी आपका ऑप्शन दिया रहे, और ऑप्शन अगर नहीं दिया है गो थ्रू एग्जैक्ट कि QR का वैल्यू निकालो कितना चाहिए, रिएक्टिव पावर कहां चाहिए, एट रिसीविंग एंड, मतलब कि QR हमको फाइंड करना है, QR जितना मिलेगा उतना ही हम यहां पे लगाएंगे, तो बूस्ट द वोल्टेज बाय 2 kV। समझ में आया? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि QS कब लेंगे QR कब लेंगे, कायदे से अप्रोक्सीमेट हम मुझे नॉर्मली यूज करते, नॉर्मली आंसर निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेट, इस क्वेश्चन में भी आंसर आपका जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट ये वाला फॉर्मूला से आ रहा है, क्लियर। लेकिन एग्जैक्ट की बात होगी जब नेट टाइप क्वेश्चन होगा, और उसमें हमेशा आप QR की वैल्यू पुट करना, ना कि QS की वैल्यू। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज है लेकिन मिस्टेक कर जाओगे, इसलिए ध्यान रखना है ना। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो रिसीविंग एंड पे हमको कितना रिएक्टिव पावर चाहिए, वो हम कंपनसेशन क्या यहां लगा रहे हैं, सेंडिंग एंड पे लगा रहे हैं क्या, नहीं, हम हमेशा कंपनसेशन टेक्निक कहां यूज करते हैं, रिसीविंग एंड पे। तो जहां हम कंपनसेशन यूज करते हैं वहां का हमको रिएक्टिव पावर फाइंड करना है, कितना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये छोटी छोटी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, और इसी तरह से मैं आपके लिए सवाल बनाते रहूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। कंफ्यूजन मेन होता है कहां, अब देखो ऑप्शन रहेगा तो नो इशू, QS QR दोनों फाइंड कर लो, हार्डली ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऑप्शन में एक ही मैच होगा तो क्लियर करके आओगे। लेकिन नेट टाइप में ऑलवेज गो थ्रू द एग्जैक्ट वैल्यू कि QR की वैल्यू निकालना। मान लो ऐसा क्वेश्चन में बोल देता कि कंपनसेशन टेक्निक या कंपनसेशन इज डन एट द सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड पे कंपनसेशन किया गया टू बूस्ट द वोल्टेज ऑफ रिसीविंग एंड बाय 2 kV। अगर ऐसा बोलता कि सेंडिंग एंड पे किया गया सपोज, तब उस केस में QS निकालते जो ये फॉर्मूला उठता। तो हमेशा आप ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज है लेकिन मिस्टेक कर ले जाओगे इसलिए। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा दैट इज 18.18, और मिस्टेक इसमें कर सकते हो वो मैं बता दिया 0.5 पर यूनिट। जो भी मिस्टेक किए हैं कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ये G कोड 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 था, जो कि आज शाम को 6 बजे आपको मिलेगा। कल भी ऐसा ही आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 G कोड 13 का, जिसका सॉल्यूशन मैं कल आपको दूंगा। आज मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर चुके होंगे, उसको रखो, कल मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।